finally the long awaited episode of Dandadan is here, जिसमें ना सिर्फ ईवल आई की बैक स्टोरी प्लस उसके पावर्स भी दिखाई है एंड दिखाया है कि कितना ज़्यादा ही कूल है ये। इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ जानने को मिला ईवल आई के बारे में एंड उसकी पावर्स भी देखने को मिली एंड वो फुटबॉल जो बनाया उसने वो तो भाई क्रेजी था। एंड इस एपिसोड में हमें ये भी जानने को मिला दैट जीजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है, इतना कि इवन आवर ग्रैनी वांट्स दैट पीस ऑफ डिक। एंड एपिसोड स्टार्ट होता है एग्जैक्ट उसी पॉइंट से जहाँ उसने छोड़ा था एंड हमें दिखता है ना सिर्फ ओकरिन, मोमो भी वहाँ पर पागल हो रही है एंड अपने आप को वो मारने की कोशिश करती है एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट मंगोलियन डेथ वॉर्म। बेसिकली उसकी साइकिक अटैक्स हैं जो कि वो इन दोनों पर कर रहा है एंड इन दोनों को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं एंड दे वांट्स टू kill themselves and seriously what kind of power is that? इसमें तो भाई अपोनेंट टिक भी नहीं पाएगा बट आर जीजी ही इज जस्ट ऑन होल अनदर लेवल। वो वहाँ पर टिक भी पाता है उसकी साइकिक अटैक्स पे, उस पर फर्क भी नहीं पड़ता एंड वहाँ पर वो मोमो एंड ओकर इन दोनों को बचाता भी है अपने आप को सेल्फ किल करने से। एंड सडनली वहाँ पर ईवल आई अपीयर होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी एंड टेरिफाइंग लगता है। आई मीन जस्ट फकिंग लुक एट दिस, नो वंडर इसका नाम ईवल आई है। आई मीन नॉट जस्ट अपीयरेंस वाइज, उसकी पावर्स का भी कनेक्शन है उसके नेम से, क्योंकि टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसकी आंखों में मत देखो, अगर उसकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें पागल हो जाओगे एंड वही सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे। एंड तभी ओकरिन एंड मोमो दोनों के दोनों होश में आ जाते हैं एंड दिखता है हमें कि ये होश में इसलिए आए क्योंकि दैट ईवल आई एंड दैट मंगोलियन डेथ वॉर्म्स दोनों की पावर सेम टू सेम है, तो दोनों की पावर एक दूसरे को नलीफाई कर रही है जिसके कारण वो दोनों होश में आ गए एंड तभी ओकरिन उस वॉर्म पे हमला कर देता है एंड उसका सर धड़ अलग कर देता है। हालांकि वो रीजनरेट कर लेता है वापस, सो इट्स वाज नॉट अ बिग डील एंड वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं एंड ग्रैनी चिल्ला चिल्ला के बता रही होती है दैट फक एंड डोंट लुक इन द आईज मदरफकर। एंड देन ईवल आई जीजी के सामने आ जाता है एंड जीजी उससे आई कांटेक्ट बना लेता है बट जीजी को सुसाइडल थॉट्स नहीं आते हैं। तभी हमें दिखता है बैक स्टोरी ऑफ दैट ईवल आई जो कि एज एक्सपेक्टेड एक सैड बैक स्टोरी होती है। हियर वी गो अगेन। हमें दिखाई देता है कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं एंड वहाँ पर उन बच्चों को देख रहा होता है ईवल आई जो कि एक बच्चा है एंड एक रूम में बंद करा गया है। बेसिकली ही इज़ द सेक्रीफाइस, वो अकेला है एंड उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है खेलने के लिए वहाँ पर। एंड तभी हमें दिखता है कि लावा सर से ऊपर जा चुका है, आई मीन वोल्केनो से लावा बाहर निकल रहा है। तभी दिखता है सेक्रीफाइसिंग वाला सीन एंड उसी सीन से ना सिर्फ ईवल आई का बचपन बट उसकी लाइफ भी तबाह होती है एंड दैट वाज द एंड ऑफ ईवल आई। जस्ट किडिंग, वो यूकाई बन जाता है एंड उसी जगह भटकने लगता है। बेसिकली वो एक भूत बन चुका है जिसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। बेसिकली ही इज जस्ट दैट काइंड ऑफ लॉजिक कि वो मर गया, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई एंड ब्ला 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 एंड नाउ ही इज़ अ भूत चू। एंड वो देखता है आगे फ्यूचर में कैसे वो कीतो फैमिली जिसने उसका सेक्रीफाइस करा था वो और भी ज़्यादा फैमिलीज को लाती है वहाँ पर एंड कैसे एक एक करके सबको सेक्रीफाइस कर देती है फॉर दैट फकिंग स्नेक लॉर्ड। एंड ये सब देखता है जीजी एंड देन जीजी रियलाइज कि ही इज़ नॉट अ बैड गाय एट ऑल एंड तभी जीजी उसकी ओरिजिनल बॉडी का पता लगाने लगता है वहीं पर एंड वो ढूंढता है उसकी ओरिजिनल बॉडी एंड उसे ओरिजिनल बॉडी मिल भी जाती है जो कि ऑब्वियसली कोक्ड है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ग्रैनी स्टिल बोल रही है कि डोंट फकिंग लुक इन द आईज ऑफ दैट ईवल आई एंड जीजी इज लाइक नो ही इज़ नॉट अ बैड गाय एट ऑल। वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कैसे ईवल आई, बच्चा वाला ईवल आई, वो बोल रहा होता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले एंड देन जीजी इज लाइक व्हाई नॉट, आई विल प्ले विद यू फॉर एवर एंड दैट is the fucking shit he done or maybe not। एंड तभी ईवल आई एक डेविलिश सी स्माइल करता है एंड ही इज़ लाइक यू सेड इट फाइनली एंड जीजी की बॉडी पर कब्जा कर लेता है एंड नाउ जीजी की बॉडी मिल चुकी है ईवल आई को एंड ईवल आई का पूरा कंट्रोल है उस जीजी की बॉडी पे। एंड लेट मी टेल यू अगेन, जीजी की बॉडी इज जस्ट नॉट अ नॉर्मल बॉडी। जीजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर है कि इवन टर्बो ग्रैनी बोल रही है उस बच्चे की जगह इसकी बॉडी लेना पसंद करूंगी मैं। एंड जो जीजी का कूलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज फकिंग सिक ब्रो, लाइक उसी के लिए तो इस सीजन पे क्लिक करा है, यही तो देखना था मुझे, आई मीन यही तो देखना था मुझे, ये चड्डी वाला पहलवान। देन ईवल आई मोमो पे हमला कर देता है एंड ही इज लाइक आई विल शो द ह्यूमंस व्हाट दे कॉल हेल
एंड तभी वहाँ की सारी जो ग्रजेस थी बेसिकली, जो भी सेक्रीफाइस हुए थे वहाँ के लोग, वो भी एक तरीके से भूत से बन चुके हैं वहाँ पर। बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट एज पावरफुल एज द ईवल आई। मतलब तुम्हारे साथ भी सेम ही चीज़ हुई, ईवल आई बट योकाई बन गया, तो तुम क्यों नहीं बन पाए? आई डोंट नो, मे बी दे वर नॉट द मेन कैरेक्टर आई गेस। ईवल आई उन सभी ग्रजेस की एक बॉल सी बनाता है, फुटबॉल, एंड उससे हमला कर देता है उस वॉर्म पे, तगड़ा हमला कर देता है। लाइक एट दैट पॉइंट ही वाज लाइक बीइंग रोनाल्डो, एंड वो फुटबॉल खेलता है बेसिकली, कि वहां से वो वॉर्म भी भाग जाता है डर के मारे। कसम से वॉर्म तो भाग गया वहां से, बट वहां स्टिल मोमो है, एंड वो मोमो पर हमला कर देता है, एंड मोमो को पंच मार देता है बुरा वाला। देन वो मोमो को उस फुटबॉल से मारने वाला होता है, तभी वहां पर आ जाता है अपना ओकारिन, एंड ओकारिन बोलता है यू बास्टर्ड यू पंच्ड मोमो शान। एंड उसके बाद जो ये वाला सीन था ना, लाइक दिस सीन वाज लाइक absolute cinema. Okarin versus Evil Eye. Next episode going to be fucking war between these two. Now तुम्हें Evil Eye की पावर्स का पता चल ही गया होगा, but let me recap it again so तुम्हें अच्छा आइडिया हो जाए, cause that's why I'm here. उसकी आंखों में अगर कोई देखेगा तो उसे सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे, जो कि आगे जाकर ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होने वाला आई थिंक। क्यों? वो पावर योकाई पे काम करेगी नहीं, एंड नॉर्मल ह्यूमंस पर ही काम करेगी जिनके पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है, एंड अगर है भी तो ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर नहीं है। एंड दूसरा, द मेन थिंग जो उसकी पावर है, वो जो बॉल बनाता है वो फुटबॉल, उसका यूज़ करता है वो, एंड योकाई एंड किसी पर भी हमला कर सकता है, एंड दैट अटैक विल बी गारंटेड अ क्रिटिकल हिट। एंड ईवल आई तो पावरफुल है ही, बट ईवल आई को पावरफुल बनाता है जीजी, क्योंकि जीजी के अंदर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है, हमें दिखाया गया इस एपिसोड में। एंड रही बात ईवल आई के लुक के बारे में, आई डोंट नो व्हाट दे गोना डू अबाउट द लुक। आई मीन चड्डी में फूल खिला रखा है। एंड कमेंट में बताओ मुझे तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि आई जेन्युइनली वांट टू रीड योर कमेंट्स। पिछली वीडियो में कोई कमेंट ही नहीं था, एंड यहाँ तक आए हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।